हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में एक नई स्टोरी है जिसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दी हंटर एंड दी रैबिट। हंटर मतलब होता है शिकारी, रैबिट मतलब हो गया खरगोश। वंस कॉमा है, अ क्रूएल हंटर यूज्ड टू कैच रैबिट्स एंड फीस्ट अपॉन देयर मीट। एक समय एक क्रूएल, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, निर्दयी शिकारी जो था, यूज्ड टू कैच पकड़ा करता था। पास्ट पीछे के सेंटेंस में हम लोग जाएंगे, पास्ट में जाते हैं। पकड़ा करता था खरगोशों को और फीस्ट अपॉन देयर मीट, और उसके मीट को क्या करता था, खाकर इंजॉय करता था। फीस्ट अपॉन होता है इंजॉय करना किसी चीज को लेकर, तो मीट को खाकर उसका इंजॉय करता था। वन डे, एक दिन, ही caught a rabbit and holding him by his ears started for home। एक दिन जो था क्या हुआ कि ही कॉट, कैच का कॉट होता है, कैच मतलब होता है पकड़ना, कॉट मतलब हो गया पकड़ा, पास्ट के में चला जाएगा। तो उसने एक रैबिट खरगोश को पकड़ा एंड होल्डिंग हिम बाय हिज ईयर्स, और उसको कैसे पकड़े हुआ था, होल्डिंग हिम, उसे पकड़े हुए था उसके कानों के सहारे, उसको कान से उसको पकड़े हुए था। स्टार्टेड फॉर होम, और घर की तरफ चल दिया। स्टार्टेड फॉर होम मतलब हो गया घर की तरफ चल दिया। ऑन द वे होम, अब जो रास्ते पर घर की तरफ जो रास्ता जा रहा था, उस रास्ते में क्या हुआ, द हंटर मीट ए सेंट। सेंट मतलब होता है सन्यासी या साधु। तो जो हंटर था, शिकारी था, वो मीट मतलब होता है मिलना, और मीट होता है पास्ट, भविष्य, भूत का। तो मिला, एक सन्यासी से वो मिला। द सेंट आस्क द हंटर टू फ्री द रैबिट एंड गेट ब्लेस्ड फॉर द गुड डीड। अब जो सन्यासी था उसने कहा, आस्क मतलब होता है कहा, किससे, हंटर से, शिकारी से कहा, क्या कहा कि टू फ्री द रैबिट, खरगोश को क्या कर दो, छोड़ दो, और एंड गेट ब्लेस्ड फॉर द गुड डीड, और गेट ब्लेस्ड और आशीर्वाद पाओ, कुछ चीज अच्छा पाओ, किसके लिए, फॉर द गुड डीड, अच्छे कर्मों के लिए कुछ आशीर्वाद प्राप्त करो। The hunter not only refused but also decided to cut the throat of the rabbit then and there mercilessly right before the scent। अब ये जब बात सुना तो शिकारी को कुछ गुस्सा टाइप पे आया। तो देखिए उसने क्या किया, दी हंटर, शिकारी ने, नॉट ओनली रिफ्यूज, नॉट ओनली का मतलब होता है न सिर्फ इनकार किया, किस चीज से, छोड़ने से, बट ऑल्सो बल्कि, डिसाइडेड टू कट द थ्रोट ऑफ द रैबिट, निश्चय किया, इरादा बनाया, क्या चीज करने का, टू कट द थ्रोट, गले को काटने का, किसका, रैबिट को गले का काटने का निश्चय किया। देन तभी, एंड देयर मर्सीलेसली, तभी और वहीं पर, मर्सीलेसली मतलब होता है निर्दयता पूर्वक, बिना कोई दया दिखाए हुए, और फिर कॉमा है, राइट बिफोर द सेंट, सन्यासी के ठीक सामने ये काम करने के लिए उसने निश्चय किया। अब आगे आते हैं। ही टुक आउट अ शार्प नाइफ फ्रॉम हिज बैग। टेक आउट मतलब होता है किसी चीज को निकालना, तो टुक आउट हो गया मतलब बाहर निकाला। उसने बाहर निकाला एक तीर चाकू, कहाँ से निकाला, अपनी बैग से। बट लेकिन, वेन ही ट्राई टू कट द रैबिट्स नेक, लेकिन जब, जब टाइम बताता है वेन, जब उसने कोशिश की काटने की, रैबिट्स नेक मतलब रैबिट्स के नेक को, मतलब गले को, क्या हुआ, कॉमा है उसके बाद, द नाइफ स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल ऑन हिज फुट। अब क्या हुआ कि जो चाकू था, स्लिप्ड मतलब हाथ से छूट गया, स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, हाथ से छूट गया, और फेल ऑन हिज फुट, गिर गया कहाँ पर, उसकी पैर पर गिर गया। उसके चाकू उसके हाथ से छूटा और उसके पैर पर गिर गया। अब इसके बाद फिर होता क्या है देखिए, सेवरली इंजरिंग हिम, सेवरली मतलब होता है बहुत बुरे तरीके से उसको क्या किया, दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। इंजर मतलब होता है किसी चीज को घाव बना देना, तो सेवरली इंजरिंग मतलब उसको बहुत घने तरीके से, बहुत गहरे तरीके से क्या किया, चोटी पहुंचा दिया। हिम किसके लिए आया है, तो हंटर के लिए आया है। ही इंस्टेंटली क्राइड आउट इन पेन,
वह तुरंत, इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत ही, क्राई आउट मतलब होता है रोने लगना, और यहाँ है क्राइड आउट मतलब रोने लगा दर्द से। एंड रिलीज द रैबिट, और क्या किया, रैबिट को छोड़ दिया, दर्द से जब कराने लगा तो रिलीज मतलब होता है छोड़ना, तो छोड़ दिया रैबिट्स को। दी हंटर पेड द प्राइस फॉर हिज सिंस, अब शिकारी जो था, पेड होता है कीमत अदा किया, किस चीज का, फॉर हिज सिंस अपने पापों का, सिंस मतलब होता है पाप, तो अपने पापों का क्या किया, कीमत अदा किया। अब देखिए, सिंस हिज फुट वॉज वेरी बैडली इंजर्ड, उसका जो पाँव था काफी खतरनाक तरीके से, काफी बुरे तरीके से क्या हो गया था, चोटिल हो चुका था। ही कुड नॉट वॉक प्रॉपरली एंड बिकेम अनफिट टू हंट एवर अगेन, अब वो क्या हुआ, वह अब आगे नहीं चल सकता था, प्रॉपरली मतलब होता है अच्छे तरीके से, अब वो चल नहीं सकता था। एंड बिकेम, और हो गया क्या, अनफिट मतलब अयोग्य हो गया, किस चीज के लिए अयोग्य हो गया, तो टू हंट एवर अगेन, अब आगे शिकार करने के लिए वो अनफिट हो गया, मतलब वो अब शिकार करने की योग्य वो नहीं रहा, उसका पैर इतना ज़्यादा इंजर्ड हो गया। तो ये आज की स्टोरी थी, आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि बी सेंसिटिव टू द पेन ऑफ अदर्स, सेंसिटिव मतलब होता है संवेदनशील, बी मतलब होना, संवेदनशील बनिए, दूसरे को कष्ट को लेकर भी संवेदनशील बनिए, यही ह्यूमैनिटी है। तो आई होप कि आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।